क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। पप्पू यादव जी का ये जो आपने बयान सुना दोस्तों, पप्पू यादव जी खुलेआम अब तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसी मंच पे चढ़ने के लिए पप्पू यादव जी का हमेशा आलोचना होते रहा है दोस्तों। आप सबने कुछ दिन पहले देखा होगा पटना में कैसे जिस ट्रक पे तेजस्वी यादव जी थे, राहुल गांधी जी थे, उसी ट्रक पे पप्पू यादव जी को चढ़ने नहीं दिया गया था, जिसके बाद गोदी मीडिया के एंकर ने पप्पू यादव पे घंटों घंटों डिबेट किया और पप्पू यादव को बताया कि पप्पू यादव का कांग्रेस में कोई बावजूद नहीं है, कांग्रेस केवल पप्पू यादव को अपना वोट बैंक के लिए यूज करती है। लेकिन आज जो आपने देखा, तेजस्वी यादव जी भी उसी गाड़ी पे मौजूद थे, बैठे हुए थे, राहुल गांधी थे, मुकेश सहनी थे और पप्पू यादव ने भाषण दिया। दोस्तों, ये वीडियो जब गोदी एंकरों ने देखा होगा तो काफ़ी उनको मिर्चा लगा होगा कि पप्पू यादव अब तो तेजस्वी यादव जी के साथ आ गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी बिहार में आज जो यात्रा किए हैं, मोटरसाइकिल से, बुलेट से यात्रा किए हैं, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, राहुल और तेजस्वी यादव जी का जो जोड़ी बिहार में देखने को मिल रहा है, उससे मोदी जी पूरे तरीके से घबराए हुए हैं। मोदी जी के अंदर खलबली मचा हुआ है कि कहीं बिहार का सत्ता हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि राहुल और तेजस्वी यादव को देखने के लिए जिस तरह भीड़ आ रहा है दोस्तों, उस भीड़ को वोट में बदलने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का है। क्योंकि जिस तरह से हुजूम आ रहा है दोस्तों, आप ही अंदाज़ा लगाइए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप ही अंदाज़ा लगाइए कि बिहार के लोग चाह रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन राहुल गांधी आज भी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का पार्टनरशिप बताया। राहुल गांधी ने आज भी बोला कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और वोट चोरी का काम कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी जी ये भी बोलते हैं कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वोट चोरी का आरोप लगाया, तो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं मेरे से हलफनामा मांग रहे हैं। और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी का एक नेता है अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वोटर धांधली का आरोप लगाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांग रहे हैं, केवल राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी जी का वो बयान। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है, आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवपुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो,
तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। राहुल गांधी जी साफ साफ बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है, यानी मिले हुए हैं ये सब। और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जब मैंने वोटर धांधली को लेकर आरोप लगाया और उसको लेकर मेरे को हलफनामा दिया गया, हलफनामा दायर करने के लिए बोला जा रहा है, और बीजेपी के एक नेता हैं अनुराग ठाकुर जी, उनको हलफनामा देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के बीच साठगांठ है। दोस्तों आप भी सोचिए ना, जिस तरह से ये साठगांठ चल रहा है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं अब तक राहुल गांधी जी को उतना संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। इसीलिए ना राहुल गांधी जी बार बार आरोप लगा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी पे तो मुकदमा दर्ज हुआ है किस बात को लेकर, तो तेजस्वी यादव जी ने मोदी जी को बोल दिया है कि मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी पे 2 राज्यों में एफआईआर हुआ है, पहला महाराष्ट्र में, दूसरा उत्तर प्रदेश में। सोचिए दोस्तों किस तरह से मोदी जी डरे हुए हैं राहुल और तेजस्वी यादव जी से, जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। और बार बार राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हम नहीं होने देंगे।